दोस्तों, एक महिला दरोगा अपने पुलिस स्टेशन से अपने रूम पर शाम को जा रही थी। अपने रूम पे जाने से पहले वह एक मॉडल शॉप पर जाती है और उस मॉडल शॉप पर महंगी महंगी दारुओं का सेवन करती है। जब फूल नशा में हो जाती है दोस्तों, करीब रात 10 बज चुका था। नशे में होने के बाद वो अपने रूम पर जाती है। अपने रूम पर एक 14 साल की लड़की को रखी हुई थी, जिस लड़की का नाम शक्ति होता है। रूम पे जाने के बाद उस लड़की को जगाकर अपने बेडरूम में लाती है और उसके सामने अपने पूरे कपड़े को निकाल देती है, यानी कि निर्वस्त्र हो जाती है। और जो लड़का होता है शक्ति, उसका उम्र मात्र 14 साल था। अब वो जैसे ही उस महिला दरोगा को देखता है तो उसकी आंखें फटे की फटे रह जाती है। वह महिला दरोगा नशे में धुर थी और उस 14 साल के लड़के से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है। करीब कई घंटे तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसे पता ही नहीं चलता है समय का, क्योंकि वो नशे में पूरा भरपूर थी। संबंध बनाने के बाद दोस्तों, एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिसको जानने के बाद आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार वो 14 साल का लड़का कौन था जिसको वह महिला दरोगा अपने रूम पर रखी थी? इसके पीछे की सच्चाई जब आप जानेंगे, वाकई में आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से कहानियां सुनाता रहूं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक है। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जिला भोपाल से। वहां पर एक गांव है, इस गांव का नाम मुन्ना होता है। उस गांव में कविता नाम की एक औरत रहती है, जिसका पूरा नाम कविता माड़िया होता है। वह पुलिस में दरोगा पोस्ट पर थी और जो उसका पति था उसका नाम विशाल होता है। उसका एक लड़का भी होता है जिसका उम्र 8 साल था। उस लड़के का नाम अक्षय कुमार होता है। दोस्तों, परिवार रह रहा था और उस परिवार में जो महिला होती है कविता, वो दरोगा के पोस्ट पर होती है। वो काफी एक भ्रष्ट अधिकारी होती है। घूस लेना, इंजॉय करना, शराब पीना, सब कुछ उसका चल रहा था। वो जब भी अपने पुलिस स्टेशन से शाम को अपने रूम पर आती थी तो डेली वह नशे में आती थी, महंगी महंगी दारू को पीकर। तो जब पति उसको देखता था तो पति उसे बार बार बोलता था कि देखो, तुम एक औरत हो और तुम एक ऐसे पोस्ट पे हो कि समाज की सेवा तुमको करना चाहिए। दारू जो पीता है उसको तुमको रोकना है और तुम खुद ही एक भ्रष्ट अधिकारी हो, खुद ही दारू पीती हो। वो बार बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लाख समझाने के बाद भी जो विशाल लाख समझाने के बाद भी जो विशाल की पत्नी यानी कि जो दरोगा कविता है, वो नहीं मानती है। इसी बात को लेकर बार बार दोनों में आपसी झगड़ा होता है। उसका जो लड़का होता है अक्षय कुमार, वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरा कर रहा था और रूम पर केवल विशाल और उसकी पत्नी कविता रहते थे। एक दिन दोनों के बीच में दारू पीने को लेकर लड़ाई होता है। विशाल समझाता है लेकिन वो दरोगा महिला नहीं मानती है। फिर नाराज होकर जो विशाल है वो छोड़कर अपनी पत्नी को चला जाता है। वो सोचता है कि जो मेरा लड़का है वो हॉस्टल में पढ़ रहा है और वो उसकी देख रेख अच्छे से कर लेगी। वो छोड़कर चला जाता है। जब शाम को दोस्तों उसकी पत्नी आती है यानी महिला दरोगा, तो दिखती है कि रूम पर उसका पति नहीं है। अब वो इधर उधर पता करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता है। फिर वो समझ जाती है कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। अब दोस्तों वो रूम पर अकेले रहने लगती है। अब उस महिला को अकेलापन लगने लगता है। एक दिन वह अपने पुलिस स्टेशन से जब अपने रूम पर वापस आ रही थी तो उसी समय
बाजार में एक चोर भाग रहा था और वह लड़के की उम्र का था, लगभग 14 साल का था। अब वो महिला दरोगा अपने दो पुलिस वालों को उसके पीछे लगा देती है। दोनों पुलिस कांस्टेबल उस लड़के को दौड़ाते हैं, लेकिन लड़का काफी फुर्तीला था, मजबूत था। वह पकड़ में नहीं आता है और वह भाग जाता है। अब वो फिर से महिला दरोगा मॉडल शॉप पर जाती है और दारू पीकर अपने रूम पर अकेले आकर सो जाती है। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रहा था। अब धीरे धीरे 2 महीने का वक्त बीत जाता है और वो महिला दरोगा डेली दारू पीकर और शाम को अपने रूम पर आकर सो जाती थी। 2 महीने के बाद उसे मालूम चलता है कि जो लड़का है जो चोरी किया था वह एक फील्ड में बैठा हुआ है। जैसे महिला दरोगा को मालूम चलता है, वो अपने 2 पुलिस वालों को बताए गए एड्रेस पर वो भेजती है उस फील्ड में, और दोनों पुलिस वाले जाकर उस लड़के को पकड़ लेते हैं। जिस लड़के का नाम शक्ति होता है, जिसका उम्र मात्र 14 साल था। अब उस लड़के को पकड़कर उस महिला दरोगा के पास लाते हैं। महिला दरोगा उस लड़के को थाने में न ले जाकर अपने रूम पर लेकर चली जाती है। अब वो महिला दरोगा उस लड़के से कहती है, अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो मैं जैसा कहूंगी वैसा तुमको करना पड़ेगा। अब वो लड़का कहता है, मैडम बताइए, जो आप कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो महिला कहती है, लगभग 20 दिन तुमको हमारे रूम पर ही रहना पड़ेगा और हमारे घर का सभी कामों को करना पड़ेगा। कपड़ा धोना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेले रूम पर रहती हूँ। 20 दिन के बाद तुमको हम छोड़ देंगे। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगी और तुम सड़ते रहो। अब लड़का ये बात सुनकर के इस बात को स्वीकार कर लेता है। कहता, मैडम अब जैसा कहेंगी वैसा मैं करूंगा। वो सोचता है कि मात्र 20 दिन की तो बात है, 20 दिन किसी तरह से मैं काट लूंगा। और वो लड़का उस महिला दरोगा के रूम पर रहने लगता है। महिला दरोगा चली जाती है अपने पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए। लड़का खाना बनाता है, जो भी उसके घर का काम होता है सभी कामों को करता है, और शाम को महिला दरोगा मॉडल शॉप पर जाकर दारू पीकर और रूम पर आकर सो जाती है। दोस्तों, इसी तरह से लगभग 18 दिन बीत जाते हैं। लड़के को पहले अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे लड़की को अच्छा लगने लगता है उसके साथ रहते हुए, क्योंकि वो महिला दरोगा उस 14 साल के लड़के के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रही थी। उसके हर एक जरूरत को पूरा करती थी, कभी कभी मार्केट ले जाती थी। तो उस महिला दरोगा का व्यवहार देख करके वो लड़का भी खुश हो जाता है। अब दोस्तों, एक दिन वो महिला दरोगा जब शाम को आती है अपनी ड्यूटी करके और मॉडल शॉप पर जाकर बहुत अधिक दारू पी लेती है। लगभग 10 बज रहा था रात। जब पूरा फूल नशे में हो जाती है तो फिर वहां से अपने रूम पर आती है। अब आते हुए करीब 10:30 बज चुका था, रात हो चुकी थी। अब उस नशे की हालत में वो महिला दरोगा उस शक्ति को, जो 14 साल का लड़का था, जिस रूम में सोया था, उस रूम में जाकर उसको जगाती है और अपने बेडरूम में लाकर अपनी सारी कपड़ों को निकाल देती है, यानी निर्वस्त्र हो जाती है उस 14 साल के लड़के के सामने। लड़का जैसे ही उसका शरीर को देखता है वैसे ही चकाचौंध हो जाता है। अब महिला दरोगा उस लड़के को भी कहती है कि तुम भी अपना कपड़ा उतार दो, और लड़का भी पूरा कपड़ा निकाल देता है। अब दोस्तों, महिला दरोगा उस लड़के से कहती है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। महिला दरोगा और लड़का दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। कई घंटे तक शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो महिला दरोगा नशे से धूत थी, उसको पता ही नहीं चलता है समय का। शारीरिक संबंध बनाती है और फिर सुबह होता है, और सुबह होने के बाद वो महिला दरोगा चली जाती है अपने ड्यूटी पर, अपने पुलिस स्टेशन पर। अब दोस्तों, इसी तरह से अब डेली होने लगता है। वो महिला दरोगा हमेशा शाम को दारू पीकर आती थी और उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। करीब 25 दिन बीत जाते हैं और लड़का सोचता है कि मैं यहाँ से अब निकलूंगा, मैडम से कहूंगा, मैडम मुझे छोड़ दीजिए, 20 दिन से ज्यादा हो गए, 25 दिन हो गए। लेकिन कहते कहते वो भी कह नहीं पाता है। करीब 1.5 महीने बीत जाते हैं।
अब दोस्तों जो लड़का होता है उसको यह सब अच्छा नहीं लगता है। उसका शरीर सूख कर अब कांटा हो रहा था, बहुत ही कमजोर हो रहा था, क्योंकि उसके साथ आवश्यकता से अधिक शारीरिक संबंध वो महिला दरोगा बनाती थी। इस वजह से वो यहाँ से अब भागने की कोशिश करता है। एक बार महिला दरोगा से वो लड़का कहता है, लेकिन महिला दरोगा कहती है कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा, अभी कुछ दिन और रह लो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन दोस्तों ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन महिला दरोगा नशे में होकर शाम को रूम पर आती है और उस लड़के से शारीरिक संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद वो सो जाती है। लड़का सोचता है कि महिला दरोगा नशे में है, सो गई है, अब मैं दबे पांव से यहाँ से निकल जाऊं। इस प्लान के अंतर्गत वह लड़का अपना कपड़ा पैक करता है और दबे पांव से उस रूम से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी उस महिला दरोगा की आंखें खुल जाती है और वो जब लड़की को देखती है भागती हुई, तो तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर उसके पैर में गोली मारती है। लेकिन पैर में नहीं लगता है गोली, उसके सर में लग जाती है और लड़की का वहीं पर मौत हो जाती है। और गोली की आवाज सुनकर के जो कि उसके अगल बगल के लोग जग जाते हैं और मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सामने एक महिला दरोगा खड़ी है और एक लड़का जो कि वह जमीन पर पड़ा हुआ है, वहीं पर ढेर हो गया था। अब उसके अगल बगल के लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है मौके पर और दूसरे जो अधिकारी आते हैं वो महिला दरोगा से पूछताछ करते हैं, उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जब वो पूछताछ किया जाता है तो सच्चाई जब निकलकर सामने आती है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों उस रूम के अगल बगल के जितने भी लोग थे, सब लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि यह महिला दरोगा बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है और यह लड़का कई महीने से रह रहा था, उसके साथ सारी संबंध बना रही थी। सारी बातें कुछ लोग कह देते हैं अदर अधिकारियों से और वो अधिकारी इससे बहुत बारीकी से पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ करने के बाद इसके पति यानी विशाल को बुलाया जाता है और विशाल जब आता है तो अपनी पत्नी की पूरी कहानी बताने लगता है। उसका पति विशाल कहता है कि मेरी पत्नी डेली दारू पीकर रूम पर आती थी, मुझसे झगड़ा करती थी, लाख समझाने के बाद भी यह नहीं बात मानती थी, इस वजह से मैंने इसको छोड़कर चला गया। अब ये सारी कहानी जब पुलिस वालों को मालूम चलता है, उसके डिपार्टमेंट के लोग जब जानते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं। एक महिला दरोगा इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। इसके बाद दोस्तों उस महिला दरोगा के ऊपर FIR दर्ज किया जाता है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। वे दोस्तों इस समाज में कैसे कैसे लोग हैं जो कि इतने बड़े पोस्ट पे होते हुए भी ऐसा घिनौना, ऐसा गंदा काम करते हैं। आखिरकार उस लड़के जो शक्ति था उसका क्या दोष था? उसने बस यही गलती किया, उस महिला के चंगुल में फंस गया था। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उस महिला के रूम पर रह जाता है और सोचता है कि 20 दिन रहूंगा फिर मैडम मुझे छोड़ देगी। लेकिन वह महिला उसके साथ जिस तरह से अत्याचार करती है और लास्ट में उसको इस दुनिया से हमेशा के लिए उठा देती है। तो यह रही दोस्तों कहानी। क्या वो महिला ने सही किया या गलत किया? ऐसे महिला को समाज में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों अगर आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं, तो आप अपने पोस्ट की, आप अपने पद की इज्जत करें। आपको पैसे के साथ साथ सम्मान दिया गया है, आप समाज की रक्षक हैं। अगर एक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सोचिए गरीब आदमी का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा। दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।